तो ये प्रवचन करता है, प्रवचन देता ही रहेगा। सो भगवान ने जितने प्रश्न किए थे प्रणय गीत के माध्यम से समस्त प्रश्नों का उत्तर दे दिया। भगवान पूछते थे क्यों आई, गोपियों ने सबका जवाब दिया यूं आई। हमारा किसी से झगड़ा नहीं हुआ, हम झगड़ा करके नहीं आई हैं, हम इस रात को भी देखने के लिए नहीं आई हैं, हमें लोग की परवाह नहीं है सरकार, हम आई हैं तो आपसे ही मिलने के लिए आई हैं। भगवान बोले फिर वो तुझे परलोक नसा रही है, तू नरक में जाने की तैयारी कर रही है। क्यों? क्योंकि तू धर्म भ्रष्ट हो। पतिव्रता का धर्म है कि सिर्फ और सिर्फ अपने पति के ही अंग का स्पर्श करे, इसके अलावा किसी को स्पर्श ही न करे, और तू धर्म भ्रष्ट हो रही है। एक गोपी बोली कथा तो हमें भी करना आता है, तुम्हें नहीं कथा करना आता, कथाकार हम भी। अरे ये गोपियां सारी महात्मा ही तो हैं। बोले महाराज कथाकार हम भी हैं, हमसे भी एक कथा सुन लीजिए और उसका जवाब बताइए। भगवान ने कहा तो सुनाइए। एक गोपी बोले एक पति पत्नी थे, पति कहीं बाहर जाने लगा, पत्नी ने कहा मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी, तो पति ने एक मूर्ति बनवा करके पत्नी को दे दिया कि आज के बाद मैं ही हूं, मुझे मेरा ही रूप मान करके इसकी पूजा कर। पत्नी पति की बात मान करके उस मूर्ति को पूजने लगी, उसे ही अपना पति मानने लगी, सेवा शुश्रूषा करने लगी। बहुत दिन बीत गया, एक दिन अपने पति की मूर्ति की पूजा कर रही थी, उसका असली पति आ गया। उसने आवाज लगाई, अब महाराज ये बताइए कि उस पत्नी को कहाँ रहना चाहिए, उस मूर्ति के पास या असली पति के पास? भगवान बोले इसमें कौन सी बड़ी बात है जी, अजी जिसकी मूर्ति है वो अगर असली पति आ गया तो फिर मूर्ति के पास क्यों असली पति के पास जाए ना। गोपियां बोली बस सरकार हम भी यही कर रहे हैं। हम जब संसार में आई आपने अपनी फोटो अपनी मूर्ति पकड़ा दी पति के रूप में, और क्या कह दिया पति परमेश्वर, पति मेरा परमेश्वर है। तो हम उस परमेश्वर उस पति को परमेश्वर मान करके उसकी आराधना कर रहे थे, उसकी पूजा कर रहे थे, उसी में लगे हुए थे। लेकिन अब जब साक्षात परम पति आ गया है तो उसकी क्यों पूजा करें, उसको क्यों माने? ऐसा वर मैं क्यों वरूं जो जन्मे अरु मर जाए, वर वरिए गोपाल जूजा सो चुड़ लो अमर हो जाए। यहाँ विधवा होने का खतरा नहीं है। वर अगर है तो बस मेरा गोपाल है, मेरा नंदलाल है, मेरा कन्हैया है, मेरे ठाकुर हैं, वर तो हमारा। और यही है वेदांत भी यही कहता है, वेदांत में प्रतिपादन किया गया है समस्त जीव जितने भी जीव हैं सब शक्ति स्वरूप हैं, और इन शक्ति स्वरूपा जीवों का एकमात्र पति है परमात्मा। तो हम तो अपने पति के पास ही आए। इस दुनिया में सबसे बड़ी सती है अनुसुईया, लेकिन अनुसुईया ने क्या भगवान की पूजा करना छोड़ दिया? भगवान को स्पर्श नहीं करती थी क्या? परमात्मा को स्पर्श नहीं करती थी क्या? परमात्मा को स्पर्श करती थी, लेकिन उसका सतीत्व तो खंडित नहीं हुआ क्योंकि ये परम पति है। भगवान तब भी नहीं मानने को तैयार है। भगवान ने गोपियों से कहा अभी भी समय है, आप लौट जाएं। देखो और परीक्षा लेना चाहते हैं, आप लौट जाएं, हम आपको प्राप्त नहीं होंगे। गोपियां कहती है सरकार एक जन्म लगता है और इंतजार करना पड़ेगा। हमने बार बार चिंतन किया है आपके अंत में शरीर त्यागते समय, तब नहीं मिले, कहीं कोई ना कोई त्रुटि रह गई, लेकिन इस बार गलती नहीं होगी। इस बार मेरे सामने आप हो और आपका स्वरूप ध्यान करते करते अगर शरीर त्याग दिया तो अगले जन्म में तो आप मिलोगे। भगवान ने कहा गलत सोच रही हो, मैं नहीं मिलूंगा उस जन्म में। क्यों? क्योंकि मरोगी नहीं आप। गोपियों ने कहा क्यों नहीं मर सकती? मर जाऊंगी, आपका चिंतन करते करते मर जाऊंगी। अब देखो ये परीक्षा की पराकाष्ठा थी। जैसे ही गोपियों ने कहा मर जाऊंगी, भगवान को तो रोकना चाहिए था।
भगवान ने कहा जो मर जा, जा मर जा। जैसे ही भगवान ने कहा जा मर जा, गोपी बोली सरकार हम तो मर भी नहीं सकते, हम मर नहीं सकते। भगवान बोले क्यों, मरने से डर लग रहा है? गोपी बोली सरकार मरने से नहीं डरता, तो डरते हैं किससे? बल्कि आपको बदनामी न मिले। डरती हूं तो आपकी बदनामी से डरता हूं, डरती हूं मरने से तो डरती ही नहीं। अगर मैं मर गई तो आप बदनाम हो जाओगे, और हम जिसे प्यार करते हैं उसको कभी बदनाम नहीं करते। कभी भी जिससे लगाव है हमारे मन में, उस पर कोई खरोंच आ जावे, उसको कोई दो चार अपमान के शब्द बोल देवे, हमारी वजह से उसको तकलीफ हो जावे, ऐसा प्यार कर ही नहीं सकता इस तरह का कार्य करने वाला। सरकार हम मर नहीं सकती। भगवान ने कहा मरोगे तो नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि जानती हो अगर मर भी गई ना तो तुम्हें मैं नहीं मिलूंगा, बल्कि तुम मैं बनकर के पैदा होगी, तो तुम स्वयं कृष्ण बन जाओगी, फिर मुझे कहां प्राप्त कर पाओगी? इसलिए तुम्हें तो जीवन यापन ही करना है, इसलिए वापस चले जाओ। गोपियों ने कहा अगर वापस भेजना है तो हमारा मन हमें वापस दे दो, क्योंकि बिना मन के हम वापस भी नहीं जा सकते। भगवान ने जब देख लिया पूर्ण समर्पण है गोपियों के हृदय में मेरे प्रति, तब भगवान ने स्वीकार कर लिया। रास प्रारंभ हुआ, अभी महारास सिर्फ रास, और रास करते करते गोपियों के हृदय में अभिमान आ गया, क्योंकि जैसे जैसे भगवान को गोपियां कहती भगवान वैसे ही करते। एक गोपी बोली कन्हैया, बोले हाँ सिर दर्द हो रहा है, भगवान बैठ के सिर दबाने लगे। एक गोपी बोली कन्हैया, बोले हाँ हाथ दर्द कर रहा है, भगवान हाथ दबाने लगे। हद तो तब हो गई, एक गोपी बोली पाँव भी दुखता है, भगवान पैर भी दबाने लगे। अब गोपियों को लगा कि जिसके पीछे दुनिया चलती है, जिसके इशारे पर नाचती है, वो मेरे इशारे पर नाच रहा है। मैं जैसे जैसे कहती हूँ वैसे वैसे ही करता है। ध्यान रखना, अगर आपने भगवान के प्रति मान रखा तो वो मना लेगा, लेकिन अभिमान रखा तो छोड़ देगा। और जैसे ही देखा अभिमान आ गया, ताशां तत्सौभगमदं वीक्ष्यमान् च केशवः प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवान्तरधीयत।